एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है। मैं आपकी सीआरएम ट्रेनर हूँ और आज आप सबके लिए 3 की ट्रेनिंग है जिसमें आप सभी जानेंगे सेलर ऑन बोर्ड सर्विसेज के बारे में। सो आप सभी को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। एक बार कंफर्म करें आप सभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना सुविधा कोड जरूर एंटर। सो एक बार कंफर्म कर। ओके आई होप आप सभी को विजिबल है। सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। ओके और आज के क्लास में आप सभी जानेंगे कि कैसे आप अपने आसपास के जितने भी सेलर्स हैं उनके शॉप को ऑनबोर्ड करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, राइट। देखिए सेकेंड रो का जो फोर्थ कॉलम है आपका सेलर ऑन बोर्ड लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में आप सेलर ऑन बोर्ड सर्विसेज के बारे में ही जानेंगे। ओके तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेलर ऑन बोर्ड आखिर होता क्या है और क्यों ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सेलर ऑन बोर्ड जो है एक तरह का प्रोग्राम है जो कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे उन सभी के द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्या जो है बेनिफिट मिलता है इससे? तो देखिए ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से आप जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं उन सभी के द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आए तो डिलीवरी तुरंत ही पॉसिबल हो सके, राइट। अब इसमें सेलर को क्या फायदा होता है? सेलर को ये फायदा होता है कि उनकी सेल की वृद्धि होती है। आप देखेंगे ऑनबोर्ड करने से पहले जिस पिन कोड पर सेलर का शॉप है वहां रहने वाले जो भी 1000 या 2000 लोग रहते हैं या 500 लोग रहते हैं, केवल उन्हीं के आने की संभावना है शॉप के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन जब आप सेलर के शॉप को ऑनबोर्ड कर देते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तब क्या होता है, पूरे इंडिया से ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। ओके हो सकता है सर नेटवर्क इशू हो, तो आज मैं केवल एक ही सर्विस के बारे में बता दूंगी, असिस्टेड शॉपिंग के बारे में, राइट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी सारी चीजें अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके सो आज जो है अभी क्लियर है मेरी वॉइस आप सभी को? एक बार कंफर्म करें। मैं प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी कस्टमर आता है आपके पास तो सबसे पहले 4 चीजें कंफर्म करनी है आपको। एक बार आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। ओके कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर कंफर्म करेंगे। रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर सेलर के पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर होगा तभी सेलर जो है ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा, राइट। अगर कंपोजिशन स्कीम का जीएसटी नंबर होता है तो खरीद तो सकता है पूरे इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन सेल आउट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके पास रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर का होना जरूरी है। इसीलिए रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर ही होने चाहिए कस्टमर के पास। सेकंड है एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर। एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर जो है सेविंग या करेंट अकाउंट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है तो इजीली डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 30 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका सेलर ऐसे प्रोडक्ट में डील करता है जिसका मार्केट में ज्यादा वैरायटीज नहीं है तो इसके लिए आप अपने आरएम को इन्फॉर्म करेंगे कि सेलर जिस प्रोडक्ट में डील करता है उसके जो है उससे रिलेटेड बाजार में ज्यादा वैरायटीज नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझी जाती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका सेलर एक पिन कोड सेलेक्ट करेगा। अगर वहां से किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो सेलर खुद डिलीवरी करने के लिए अग्री होना चाहिए। बाकी के जितने भी पिन कोड है अगर वहां से किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो खुद अमेजोन का डिलीवरी बॉय आएगा और प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। एक बार कंफर्म करें सभी को क्लियर है इतना? एक बार कंफर्म करें आप सभी चारों जो है ऑप्शंस क्लियर है? मैम एक बार थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन फिर से बताएं। हाँ जी, एक पिन कोड सेलेक्ट करेगा सेलर
अगर वहां से किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो वो खुद डिलीवरी करने के लिए अग्री होना चाहिए। जिस पिन कोड पर वो रहता है वो भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो अपनी एरिया के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, तो अगर वहां से कोई ऑर्डर आएगा तो खुद डिलीवर करेगा। भरसक और अपना डिलीवरी चार्ज जो है कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे खुद ही डिलीवर करना है। बाकी के जितने भी पिन कोड हैं, अगर वहां से किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो अमेजोन का डिलीवरी बॉय आएगा और प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, जैसे ही आप 4 चीजें कंफर्म करते हैं, आपको क्या करना है, सेलर जितने प्रोडक्ट में डील करता है उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। कैसे लिस्टिंग करेंगे? सेलर ऑन बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप फिलहाल केवल 2 ही प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड कर पाएंगे, वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ठीक है, देखिए अमेजोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले फिलअप करेंगे। ये देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कि सेलर के बिहाफ पर आप ये फॉर्म फिल करेंगे। सेलर के बिहाफ पर ये फॉर्म फिल करेंगे। देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का डिटेल एंटर करेंगे, प्रोडक्ट नेम, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, राइट। देन यहाँ पर जो है ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेम फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, नीचे एक लिस्ट बन जाएगा। ओके, जितने प्रोडक्ट में डील करता है सबकी यहाँ पर लिस्टिंग करनी है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि क्या आप चाहते हैं कि जो है सेलर के रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा आपके सेलर को ये बताया जाए कि अगर वो रेगुलर इस्कॉम का जीएसटी नंबर लेते हैं तो हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा, या आप खुद उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार सेलर ये कहता है आपसे कि अगर मैं रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर लेता हूं तो मुझे हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा, राइट। तो आप बता सकते हैं कि रेगुलर स्कीम का अगर जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपके द्वारा जो है टैक्स नहीं पे किया जाता है। ओके, टैक्स किसके द्वारा पे किया जाता है? एंड कस्टमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। ओके, तो आप बता सकते हैं सेलर रिटेलर कोई टैक्स पे नहीं करता है। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस या इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस। इस तरीके से इसका मतलब सारा टैक्स जो है कस्टमर पे करता है। सेम तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए सेम तरीके से। ओके, अब जैसे ही यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप सभी के ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा। किस नेम से? सेल ऑन अमेजोन रजिस्टर्ड नाउ के नेम से मेल आएगा। आपको क्या करना है, उस मेल को आप अपने सेलर के ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे। जैसे हर रोज मेल आता है, Day1 CRM ट्रेनिंग, Day2 CRM ट्रेनिंग, इसी तरीके से आपके पास मेल आएगा सेल ऑन अमेजोन रजिस्टर नाउ के नेम से। आप क्या करेंगे, सेलर के ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे। जो भी डिवाइस वो यूज करता है उसके डिवाइस पर जाना है, मेल को ओपन करना मैडम है। आप थोड़ा स्पीड में ज्यादा बोल रहे हैं, लैंग्वेज पूरी तरह समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर है, लेकिन आपकी जो बोलने का वो है ना, वो थोड़ा आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे आप। एक तो मिनट। एक स्पीच की तरह हो रहा है कि आधा समझ में आ रहा है आधा नहीं। देखिए लिस्टिंग कैसे करना है, क्लियर है आपको? हाँ जी, या एक बार फिर से बताइएगा इसे। पेज को, फॉर्म को ओपन करना है, क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। सेलर के बिहाफ पर फॉर्म फिल करना है। सेलर का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, और यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट का डिटेल एंटर करेंगे। 30 वैरायटीज या उससे ज्यादा है तो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एंटर करेंगे। मिनिमम 30 वैरायटीज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी, ओके। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगा। अभी तक मैंने इतना बताया है, ठीक है? हाँ जी, मेल आएगा, आप उस मेल को सेलर के ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? जिसके शॉप को ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसी के ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे। देन उसके जो भी डिवाइस यूज करता है, जाना है डिवाइस पे, मेल को ओपन करना है। वहां पर क्लिकिंग हियर का ऑप्शन होगा, क्लिकिंग हियर पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म ही सेलर के बिहाफ पर फॉर्म फिल करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है, देन आप सबमिट कर देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है।
हाँ जी, अब रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आरएम से एक बार कांटेक्ट करवा देते हैं सेलर का। के बाद रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा एक अकाउंट बनाया जाता है। अगर आप अमेजोन के ऊपर ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, अमेजोन का बनाया जाता है। फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट का बनाया जाता है। अमेजोन के ऊपर अमेजोन से रिलेटेड जो है, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स आते हैं सेलर को मिल जाता है। ओनली सेलर को जो है केवल पैकेजिंग मटेरियल ही खरीदना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ऑनबोर्ड करते हैं, कोई अमाउंट नहीं लेना है सेलर से, ठीक है। कोई भी अमाउंट आप चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनबोर्ड करते हैं। आपको कमीशन मिल जाता है। जैसे हर रोज का टारगेट बनाइए कि मुझे हर रोज 4 दुकानों में विजिट करना है, कस्टमर को सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ओके, कि आपको जो है ऑनबोर्ड करते हैं तो इसमें आप ही का फायदा है। आप अपने जो है आपकी सेल की वृद्धि होगी। आपने देखा था कोरोना के कारण जो है 2019, 20, 21 के स्टार्टिंग में जो है जितनी भी ऑफलाइन दुकानें थी वो बंद हो गई थी, उनका सेल नहीं हो रहा था, जिससे कि जो है लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन जितने भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट सेल आउट करते थे, उन सभी का जो है बिजनेस कंटिन्यू रहा, ओके। तो इस तरीके से मैं आप या कोई भी इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह की जो है सिचुएशन नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन है कि ये काम फील्ड में जाके करना पड़ेगा? आप कस्टमर कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप फोन के थ्रू, क्योंकि फील्ड में जरूरी थोड़े हैं कि आप उनके शॉप पर जाए, आप उन्हें बता भी सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग तो होगी ना, इसका एसईओ तो होगा ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो किया जाएगा ना इसका। ऑनलाइन सारी चीजें आपको केवल फॉर्म फिल करना है, बाकी काम रिलेशनशिप मैनेजर करते हैं। अब उनका अकाउंट बनाना, मान लीजिए कल को किसी क्लाइंट को, सुनिए, किसी भी की दुकानदार को ऐड करने के लिए क्या हमें उसके दुकान पे पहले जाना पड़ेगा या पहले वो हमारे पास कांटेक्ट करेगा तब जाना होगा? आप खुद उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट जो है डालते हैं अपने फोन में कि सर मैंने जो है रजिस्टर्ड योर बिजनेस ऑन अमेजोन विदाउट एनी कॉस्ट, इस तरीके से मेंशन करते हैं। सेलर आपसे कांटेक्ट करता है कि हाँ जी आप अपने शॉप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। लेकिन कैसे करूंगा मैं? आप उनसे सारे कितने प्रोडक्ट में लिस्टिंग करते हैं, एक बार चारों चीजें कंफर्म करेंगे जो मैंने बताई हैं। देन किन किन प्रोडक्ट में जो है डील करते हैं उनसे लिस्ट ले लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाद में उनका अकाउंट बन जाएगा। देन कस्टमर खुद ही पूरा डिटेल और फोटो जो है शेयर कर देंगे। रिलेशनशिप मैनेजर उनसे मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप उन्हें बता देंगे फोन पर ही। सेलर तो हेलो, हाँ बताइए। मैडम ये जो क्लाइंट होता है वो उसके खुद के फोन से वो लिस्टेड नहीं कर सकता है, यानी इसके लिए ये अपने थ्रू होना जरूरी सर। वो अपने फोन करना आप अपने पोर्टल पर ही लिस्टिंग करेंगे ना? हाँ जी, पोर्टल के माध्यम से लिस्टिंग करेंगे ना आप। अपन तो ऑनबोर्ड फैसिलिटी दे रहे हैं। मेल उन्हें शेयर कर दीजिए उनके ईमेल आईडी पर। नहीं, एक क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए है, जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, कि वो सेलर होता है वो खुद के मोबाइल से अमेजन से लिस्टेड नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसे पता होगा तभी लिस्टिंग होगा ना। अच्छा, अगर पता यानी कि होता कोई तो ऐसा मोनोपोली जैसा तो नहीं होता कि अमेजन ने आपको, यानी कि अपन को कर रखा है कि आप ही हो, कि आपको मोनोपोली दी जाती है, आप लिस्टेड करोगे सेलर को, यूं करके, ऐसा नहीं होता है ना? अब लोग नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट ऑनबोर्ड, इसीलिए तो एक जो है वो कंपनी से कांटेक्ट कर रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी मर्चेंट है ना। लोगों को पता ही नहीं है कैसे करना है। तो आप कीजिए, वो आपको प्रोसेस बता रहे हो। अमेजोन हमसे कांटेक्ट किया है, हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने आसपास के जो है लोगों को बताइए, उनका प्रॉफिट दिखाइए ताकि वो रेडी हो, क्योंकि इसमें जो है उनका ही फायदा है ना। उनका फायदा कैसे बता सकते हैं? जैसे कि यदि वो डायरेक्ट सेल करते हैं तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जैसे एक तो हो गया कि कोई भी लॉकडाउन की तरह सिचुएशन आती है फिर भी ऑनलाइन जो है से कंटिन्यू रहेगा। सेकंड है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उनकी बिक्री होगी, ठीक है। ऑर्डर्स आते जाएंगे, उनकी बिक्री होगी। पहले वो केवल अपने इलाके में ही सेल करते थे अपने प्रोडक्ट की, ऑनबोर्ड होने के बाद पूरी इंडिया में सेल आउट कर रहे हैं। अब क्या चाहिए, एक सेलर क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हर रोज ऑर्डर आए, हर रोज उसके प्रोडक्ट की बिक्री हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना। तो सबसे बड़ी बेनिफिट तो यही है इसमें। बट एक क्वेश्चन है
हाँ बताइए। कि फ्लिपकार्ट और अमेजन तो 10% 20% का डिस्काउंट करता है, जबकि लोकल स्टोर वाला तो इतना करेगा नहीं, वो तो एमआरपी पे सेल करेगा, तो कैसे प्रोडक्ट बिकेगा? अब देखिए, डिस्काउंट तब देता है जब सेलर खुद बताता है उसका प्रोडक्ट, जो अपने प्रॉफिट को ही कम ज्यादा करके सेलर बताता है, देन अमेजोन भी डिस्काउंट करता है। ठीक है, खुद से वो नहीं करता है। आपको सेलर जितने प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता है वही प्राइस यहाँ एंटर करना है। आप चेक करेंगे यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ है और कॉस्ट प्राइस भी। मेरा ये था कि अमेजन या फ्लिपकार्ट तो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठाता है, तो वो डिस्काउंट कर सकता है। किसने बताया आपको कि अमेजोन डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठाता है? ऐसा तो अगर किसी गूगल से देखो या किसी बिल्कुल से, भी नहीं सर। ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये रिटेलर, सेलर या कंपनी भी हो सकता है, वो एरिया की देखता है कि जल्दी से कौन डिलीवर कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए जारा का प्रोडक्ट है या ओप्पो का ही मोबाइल या एप्पल का ही मोबाइल ले लीजिए। अब जो कंपनी है डायरेक्ट, जरूरी तो नहीं है कि बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी वाले ही से जो है यहाँ डिलीवर करने आ रहे हो। रिटेलर खरीदते हैं ना या होलसेलर, देन वो अपने एरिया में रिटेलर को सेल करते हैं। रिटेलर भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। क्या हम होलसेलर को भी डायरेक्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें? डायरेक्ट कीजिए, हाँ जी, क्यों नहीं, बस डिलीवर करना होना चाहिए। ओके, डिलीवर कर सके बस इतना होना चाहिए। आप सभी को ऑन बोर्ड कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अमेजोन का मतलब है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए, बस और कुछ नहीं। जो वो प्रोडक्ट है आपके पास, ऑर्डर आया है, आपने कहा हाँ जी ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ऑर्डर कीजिए, उसे वहां तक डिलीवर करवा दीजिए। डिलीवरी बॉय जाएगा, आप उन्हें पैकिंग करके जो है दे दीजिए प्रोडक्ट, वो डिलीवर कर देगा। स्लिप भी यहाँ तक कि वो खुद अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, जो इनवॉइस उसमें लिखा मेंशन होता है वो खुद लेकर आता है। ओनली पैकेजिंग मटेरियल दुकानदार को खरीदना होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी। सो देखिए, आज की क्लास में तो मैं एक ही पॉइंट के बारे में अभी समझा पाऊंगी, बाकी सॉरी मैडम, लेबलिंग का कैसा होगा? लेबलिंग का लेबल इसके बारे में कल जो है वो ये अमेजोन का जो है डिलीवरी बॉय लेकर आता है। लेबल मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? उसके ऊपर जो यानी कि लोकल, हाँ लोकल पिन कोड है, यदि उसको ही डिलीवर करना है उस सेलर को, तो उसके पास लेबलिंग कहाँ से आएगी अमेजन की? वो उसके जो है ले लेता है, प्रिंट आउट निकल जाता है, जो जैसे ग्रुप बनाया जाता है उनका। तो जो भी ऑर्डर देते हैं आप, उसका डिटेल तो पूरा डायरेक्ट अमेजोन के पास ही जाएगा, है ना। जैसे कि इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, प्राइस है इतना, डिलीवरी चार्ज है, तो सेलर खुद बताता है कि मेरा डिलीवरी चार्ज इतना है। इनवॉइस उसके मोबाइल फोन पे आ जाता है, कॉपी करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो सेलर का ही लुकआउट है, अपना नहीं है। तो अपन नहीं, हाँ जो से वो अपना डिलीवरी चार्ज बता सकता है वहां पर कि मेरे को इतना डिलीवरी चार्ज चाहिए, उसको मिल जाएगा डिलीवरी चार्ज जो भी होगा। मैम ये आपने रेगुलर स्कीम जीएसटी बताया था, ये जीएसटी से अलग है, मतलब कई जो दुकानदार है उनके पास नहीं रहता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में बताएं। अब बहुत सारे सेलर आपको मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जिनके पास रेगुलर स्कीम का नहीं होगा, क्योंकि उनका टर्नओवर ही ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो है सेल आउट ही नहीं हो पा रहा है। उनके लोकल इलाके में 10 दुकानें हैं, लोग सबसे ज्यादा सभी दुकानों पर व्यक्ति ये देखता है किस दुकान पर जो है सबसे सस्ता या जो है बिहेवियर सही रहता है, उन्हीं की दुकान पर ज्यादा खरीदने जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम लेकर चले तो 300 लोग जो है आ जाते हैं दुकान पर खरीदने के लिए। अगर स्टेट में लेकर, एक इलाके में लेकर चले जहां पर शॉप है, अपने पिन कोड को ही ले सकते हैं। ठीक है, हर रोज का मान लीजिए 300 पीपल जो है आते हैं प्रोडक्ट परचेज करने। लेकिन जब आप उसे ऑनबोर्ड कर देते हैं तो क्या होता है, पूरी इंडिया से ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, राइट। तो इसमें आपको उन्हें बताना है कि जब आप रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर ओनली बनवा लीजिए, बाकी आप जो है मैं आपके शॉप को ऑनबोर्ड कर दूंगा ताकि जो है आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर ओनली आपको जो है जीएसटी नंबर बनवाना है। सेलर आपको ये कहेगा अगर मैं जीएसटी नंबर लेता हूं तो मुझे तो टैक्स पे करना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, टैक्स किसके द्वारा दिया जाता है? जितना प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने कलेक्ट किया है कस्टमर से, वही पे करना है। प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं देना होता है। ठीक है, ओके, मतलब कस्टमर से जो जीएसटी हमें खरीदते समय पड़ता है वही जीएसटी उनको रिटर्न भरना है। हाँ जी, तो रिटर्न वही भरना पड़ता है। इसीलिए तो वो सेल परचेज दोनों को रिपोर्ट शो करना पड़ता है कि कितना टैक्स कलेक्ट किया है आपने, है ना। ओके, एंड वन मोर थिंग,
इसमें रेगुलर स्कीम का जीएसटी ये जीएसटी हम भी निकाल सकते हैं कस्टमर का? हाँ जी, आप खुद निकाल कर दीजिए, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। कंपोजिशन में है, उन्हें रेगुलर में कन्वर्ट करके दीजिए, ठीक है। आप अपने पोर्टल से नया जीएसटी बना के भी दे सकते हैं, उन्हें रिटर्न फाइल भी करना है आप ही को। आप उन्हें बताएंगे कि रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर मैं बना भी सकता हूँ और रिटर्न फाइल भी करता हूँ मैं। आईटीआर भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, रजिस्टर करके दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा डे 5 के सेशन में, राइट, जो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज है। क्योंकि नया जीएसटी नंबर किसके द्वारा बनाया जाता है? सीए के द्वारा। रिटर्न फाइल भी सीए ही करेगा। ये सारे तो सीए के वर्क होते हैं ना, आपको जस्ट अप्लाई करना है। यहाँ आगे का जो भी रेस्ट वर्क है, डॉक्यूमेंट कस्टमर से आप कलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देते हैं, रेस्ट वर्क सीए करते हैं, हमारी कंपनी के जो सीए हैं। अनदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी, ओके। और कोई क्वेरी किसी को? नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन आपका मंडे को है, सो आप सभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो है एक ही पॉइंट के बारे में जानते हैं। आप सभी चेक जरूर करेंगे जितनी चीजों के बारे में बताया गया है। जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किए हैं, सो प्लीज आप सभी जरूर लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल को और चेक करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं तो चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। आई होप आप सभी ने अपना सुविधा कोड भी एंटर कर दिए हैं चैट बॉक्स में। ओके मैडम, थैंक यू। मीटिंग लीव कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओके। ओके। तो टाइम